हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो क्लास 12th का पेपर होगा 2021 में, उसमें मैथमेटिक्स को और फिजिक्स को कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर केमिस्ट्री के लिए भी बताइए और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी बताइए कि किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग उसको, सो दैट कि मैक्सिमाइज हो पाए हमारा आउटपुट। और इसी दिशा में हमारा ये अगला प्रयास आज केमिस्ट्री के लिए है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। देखिए, केमिस्ट्री को पढ़ना है आपको, सोर्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड सोर्स है और एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो केमिस्ट्री के लिए आपको कोई और सोर्स पे डिपेंडेंट रहने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा समझ में आता है तो, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी पढ़ते हैं उसका नोट्स भी रेफ़र कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी को मिस नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी आपको एकदम प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। लास्ट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, लेकिन जो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन होता है उसको भी सॉल्व करना है। और बीच बीच से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को भी करना है। इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखिए कि बीच में कहीं कहीं पे एग्जाम्पल दिए रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बहुत सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे PCl3, PCl5। तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि PCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, इस तरीके से। मतलब ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, कंसेप्ट मतलब थ्योरी पूरा, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन पूरा, और उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी, और अंदर वाला चीज़ तो बता ही दिया, आपको पढ़ना ही है, पूरा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी सफिशिएंट है। और सफिशिएंट कहने का मतलब है कि आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो एनसीईआरटी एकदम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि स्टार्ट विद द इजी चैप्टर्स। देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया सॉलिड स्टेट, सेकेंड नंबर में हो गया सॉल्यूशन, थर्ड नंबर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोर्थ नंबर में हो गया केमिकल काइनेटिक्स। ये 4 चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जिसमें स्पेशली 2, 3 और 4 जो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है न्यूमेरिकल के टर्म में। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री बोरिंग फील होता है या केमिस्ट्री में लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इजी चैप्टर पिकअप करिए। जैसे फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा एकदम न्यूमेरिकल है, क्लियर ना। और उसके बाद 2, 3, 4 को इनिशियली आप छोड़ सकते हैं, बाद में तो पढ़ना ही है। और उसके बाद चले जाइए आप सरफेस केमिस्ट्री में, आसान है, आसानी के साथ ख़त्म हो सकता है। तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पढ़ लीजिए, ये भी आसान है। लास्ट में अगर हम लोग बात करें सेकेंड वाले बुक का, तो उसमें आपके पास पॉलीमर आसान है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आसान है। तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आसान लगेंगे आपको। और उसके बाद जब इन सारे चैप्टर को कर लीजिएगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप ये जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसको भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा अप्रोच ये भी है कि एक अच्छा चैप्टर ले लीजिए, मतलब थोड़ा जो डिफ़िकल्ट लगता है न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको ले लीजिए और 1-2 आसान करते जाइए। ऐसे अगर आप मिक्स करके करेंगे तो इंटरेस्ट भी जनरेट होगा और आपको होल्ड भी होते जाएगा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। तो यहाँ पे 2 अप्रोच आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको शॉर्ट वर्ड्स, की वर्ड्स यूज करने हैं, कि ऐसे वर्ड होंगे जैसे QFR बताया, क्वेश्चन फॉर रिवीजन, क्वेश्चन फॉर लर्निंग रिवीजन। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज करते रहिए। इसलिए यूज करिए क्योंकि जब आप जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट में, तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। तो ये सब वर्ड को यूज कर लीजिए, वहाँ पे आप बुक ही में लिख लीजिए कि इसको हमको याद करना है, इसको रिवाइज करना है पूरा। अगर अच्छे से मतलब आप आ नहीं पाया है दिमाग में तो उसको रिवाइज कर लेंगे फिर से अच्छे से, या किसी भी चीज़ को याद करना है तो हम लोग उसको मार्क कर लेंगे वहाँ पे। इससे आसान हो जाएगा पढ़ना, समझ रहे, रिवाइज करना आसान हो जाएगा, कम टाइम में रिवाइज हो पाएगा। नेक्स्ट, मेक शॉर्ट नोट्स। हर एक सब्जेक्ट में बताया हूँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, हर एक सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स मैंडेटरी है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा रिवाइज करने वक्त, और इसको आप इतना बार पढ़ चुके होंगे ना, कम टाइम लगता है तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो इतना बार पढ़ चुके होंगे कि छप जाएगा ये हर एक चीज़, ठीक है। तो बेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। नेक्स्ट है कि देखो केमिस्ट्री में ना फॉर्मूला भी होते हैं, स्ट्रक्चर भी होते हैं और रिएक्शंस भी होते हैं। तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, फॉर्मूला याद रखना। देखो जैसे सॉल्यूशन चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 बात होता है, एक तो हम कंसेप्ट से क्वेश्चन बना लेते हैं। अगर कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाना है तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ आ रहा है बात। लेकिन अगर आपके पास उतना कंसेप्ट नहीं है और अगर फॉर्मूला भी है तो भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लो। उसके बाद स्ट्रक्चर, बहुत सारे जो आपके पास कंपाउंड रहेंगे, जैसे PCl5, PCl3 बताया, ठीक है।
तो उसमें कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, बॉन्ड एंगल कितना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा उतना, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन, तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन बन नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको स्ट्रक्चर भी याद करना पड़ेगा। और लास्ट में आता है रिएक्शन। तो डायरेक्टली आपको रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, कि ये रिएक्शन का नाम बताइए, या इसको, इस कन्वर्जन को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन लगेगा लिख करके बताइए, कैसे कन्वर्ट करिएगा वो बताइए। तो यहाँ पे रिएक्शन आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें क्या रिएजेंट रहता है, क्या कैटालिस्ट यूज करते हैं, कैसा कंडीशन में हम लोग उस रिएक्शन को कराते हैं, हर एक चीज़ याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि फॉर्मूला याद रखिए, स्ट्रक्चर याद रखिए और रिएक्शन, ये सब चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल फ्रॉम द कौन कौन सा चैप्टर, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल आ सकता है, जैसे मैं कहूँ कि रेडियस और एज लेंथ जो होता है उसमें रिलेशन जो आता है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन। अलग अलग जो सिस्टम होता है, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, सब में अलग अलग होता है, तो क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन याद रखना है आपको, ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना है। सॉल्यूशन तो न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो सॉल्यूशन से भी न्यूमेरिकल आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल वाला चैप्टर ही है। और केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में कई बार क्वेश्चन भी आता है और कई बार प्रूफ करने के लिए भी आता है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं, बट न्यूमेरिकल आएगा तो यहीं से आएगा। तो इन सारे चैप्टर के लिए आपको रेडी रहना है न्यूमेरिकल के टर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे और इसको प्रैक्टिस करते रहिए आप। नेक्स्ट है, जब इतना कर लिया तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बनाइए उन सारे क्वेश्चन को। हम लोग हर एक चैप्टर को DSL एकेडमी चैनल पे ही आपको मिलेगा ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर कुछ दिन के बाद से, तो उन सारे क्वेश्चन को आप बनाते जाइए। हम लोग टाइम भी देंगे कि कब तक बना लेना है आपको। इसके बाद फिर से रिवाइज करना है आपको सिलेबस को एकदम थोरोली, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक, जैसे जिस सीक्वेंस में पढ़े हैं आप उसी सीक्वेंस में पढ़िए, समझ गए, उसी तरीके से रिवाइज करना जिस तरीके से पढ़ाई करें हैं अभी रिवीजन टाइप से रिवीजन नहीं करना है, मतलब कम टाइम में रिवीजन नहीं करना है, पूरा टाइम देना है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ये केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो केमिस्ट्री में होता ये है ना कि कई बार बड़ा क्वेश्चन को भी स्प्लिट करके दो छोटे क्वेश्चन बना देते हैं, यूजुअली देखा जाता है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे पढ़ के मत जाना कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, या छोटा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। कई बार उसको स्प्लिट कर दिया जाता है और क्वेश्चन बना दिया जाता है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा पढ़ लेना होगा इसमें। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, मॉडल पेपर बहुत सारा सोल्व कीजिए जितना सोल्व हो पाएगा। जैसे कि आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के वीडियो में भी बताया था कि मॉडल पेपर आपको BSL एकेडमी की तरफ से भी प्रोवाइड किया जाएगा इस बार। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको 5 से 10 मॉडल पेपर यहाँ से भी प्रोवाइड किया जाएगा और आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, कुछ मॉडल पेपर आते हैं, ठीक। और फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही देना है, बहुत सारा फुल लेंथ टेस्ट जितना दे सकते हैं आप। आपके कोचिंग में है तो ठीक, नहीं है तो इस चैनल पे प्रोवाइड होगा, उस समय आपको टेस्ट देते रहना है। ये वाला टेस्ट वो रहेगा जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग में जो टेस्ट चलता है, वही टेस्ट पेपर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है बात, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।